दूसरा शमूएल अध्याय 10। अम्मोनियों और अरामियों की पराजय। इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया और उसका हानून नामक पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, जैसे हानून के पिता नाहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता की मृत्यु के विषय शांति देने के लिए भेज दिया। और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे गए हैं? वह क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी विचार से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ ढांड करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुड़वाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। इस घटना का समाचार पाकर दाऊद ने कुछ लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे राजा के सामने आने से बहुत लजाते थे। और राजा ने यह कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए, तब तक यरीहो में ठहरे रहो, फिर लौट आना। अम्मोन और सीरिया पराजित। जब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनियों ने बेत्रहोब और सोबा के 20,000 अरामी प्यादों को और 1,000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की समस्त सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और फाटक ही के पास पांति बांधी। और सोबा और रहोब के अरामी और तोब और माका के पुरुष उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों हमारे विरुद्ध पांति बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से बहुतों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई और अन्य लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया। और उसने अम्मोनियों के सामने उनकी पांति बंधाई। फिर उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगेंगे तो मैं आकर तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को निकट गए, और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी अबीशै के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब अम्मोनियों के पास से लौटकर यरूशलेम को आया। फिर यह देखकर कि हम इस्राएलियों से हार गए हैं, सब अरामी इकट्ठे हुए, और हदादेजेर ने दूत भेजकर फरात के पार के अरामियों को बुलवाया, और वे हदादेजेर के सेनापति शोबक को अपना प्रधान बनाकर हेलाम को आए। इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हेलाम में पहुंचा। तब अराम दाऊद के विरुद्ध पांति बांधकर उससे लड़ा, परंतु अरामी इस्राएलियों से भागे, और दाऊद ने अरामियों में से 700 रथियों और 40,000 सवारों को मार डाला, और उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वह वहीं मर गया। यह देखकर कि हम इस्राएल से हार गए हैं, जितने राजा हदादेजेर के अधीन थे उन सभी ने इस्राएल के साथ संधि की और उसके अधीन हो गए। इसलिए अरामी अम्मोनियों की और सहायता करने से डर गए।